हेलो दोस्तों, मेरा नाम पारुल मिश्रा है। मैं आप लोगों के लिए रोजाना अच्छी अच्छी मजेदार कहानियां लेकर आती हूँ। दिन भर के कामकाज खत्म करने के बाद मैं एक कहानी लिखती हूँ। कहानियों का मुझे बचपन से ही शौक रहा है और क्यों ना हो, ये कहानियां हमारी कल्पना शक्ति को बढ़ाती हैं। कहानियां लोगों को जीवन का अर्थ समझने में मदद करती हैं। आओ दोस्तों, आज फिर से हम एक मजेदार कहानी का आनंद लेते हैं। बहुत पुरानी बात है। कुंवरपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम हीरामल था। वह गेहूं और चावल का व्यापारी था। उसके गोदाम में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम सुलेखा था। सुलेखा रोज सुबह गोदाम में आती और अनाज साफ किया करती थी। सुलेखा की उम्र 15 साल थी और उसकी माँ बचपन में ही भगवान को प्यारी हो गई थी। सुलेखा के पिता भी कोई काम धंधा नहीं करते थे। बड़ी मुश्किल से इस परिवार का गुजारा चल रहा था। एक बार की बात है, उस अनाज के एक गोदाम में एक चींटी इधर उधर घूम रही थी। प्यास के मारे उस चींटी का बुरा हाल था। उसने कई घंटों से पानी नहीं पिया था। चींटी को लग रहा था कि वह पानी न मिलने के कारण मर जाएगी। अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। तभी अचानक से एक बूंद चींटी के ऊपर आकर गिरी और उसकी जान बच गई। जैसे ही चींटी ने पानी पीना खत्म किया, उसे विचार आया कि ये पानी की बूंद कहां से आई। उसने सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो उसे एक लड़की दिखाई दी। असल में यह बूंद पानी की नहीं थी, बल्कि यह एक लड़की का आंसू था जिसने चींटी की जान बचाई थी। चींटी ने लड़की को गौर से देखा। वह लड़की बहुत दुखी थी। उसके आगे अनाज का एक ढेर पड़ा हुआ था। उसमें गेहूं और चावल के दाने मिले हुए थे। वह लड़की गेहूं और चावल के दानों को अलग कर रही थी और रोती जा रही थी। वह रोते रोते कह रही थी कि मेरी ही गलती से ये दोनों अनाज आपस में मिल गए हैं। कल तक अगर मैंने ये दोनों अनाज अलग नहीं किए तो मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? अगर मैं सारी रात भी काम करूं तब भी कल तक ये दाने अलग नहीं कर पाऊंगी। चींटी सुलेखा की बात को ध्यान से सुन रही थी। चींटी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि मुझे इस लड़की की मदद करनी चाहिए। तभी चींटी को एक उपाय सूझा। वह बाहर अपने बिल में गई और अपनी साथी चींटियों से सारी बात बताई। फिर क्या था, वे सारी चींटियां लाइन बनाकर हीरामल के गोदाम में आने लगी। देखते ही देखते वहां हजारों चींटियां आ गई। इतनी सारी चींटियों को एक साथ देख सुलेखा घबरा गई। सुलेखा को लगा कि अब तो बंटाधार हो गया। ये सारी चींटियां सारा अनाज खा जाएंगी और मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा। उधर चींटियां अपने काम में लग गई थी। आधी चींटियां गेहूं के दाने ले जा रही थीं और आधी चींटियां चावल के दाने उठा रही थीं। उन्होंने गेहूं और चावल के 2 ढेर बनाने शुरू कर दिए। चींटियों को ऐसा करते देख सुलेखा को बहुत खुशी हुई। शाम ढलते ढलते चींटियों ने सारा अनाज अलग अलग कर दिया। अगले दिन सुबह जब गोदाम का मालिक वहां आया तो लड़की का काम पूरा हो चुका था। यह देखकर हीरामल बहुत खुश हुआ। इस तरह आंसू की एक बूंद ने चींटी और उस लड़की दोनों की जान बचाई। कहानी से सीख, हमें कभी भी विपत्ति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हमें निराशा होती है। हमें हमेशा आशावान रहना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।